क्या टूटेगा अहमदाबाद का जिंक्स? क्या टूटेगा रिकॉर्ड जो है कि आज तक कोई बैक टू बैक चैंपियन नहीं बना है T20 वर्ल्ड कप में? आज तक कोई होम पे चैंपियन नहीं बना है T20 वर्ल्ड कप्स में। और देखिए, अहमदाबाद के जिंक्स की तो मैंने बात की 19 नवंबर 2023, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। एंड अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी हमने इसी स्टेडियम में खेला था, वहाँ पे भी वी नो व्हाट हैपेंड। लेट्स होप इट डजंट हैपन अगेन। क्या होता है, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होता है, पिच कितना इंपॉर्टेंट होगी, और क्या होगी इंडिया की स्ट्रैटेजी? कोई सरप्राइजेस होंगे? क्या कोई ड्रॉप होगा? क्या कोई इंक्लूड किया जाएगा? क्या कोई प्लेयर अनसंग हीरो बन के इंडिया को बचाएगा, या फिर विल बी अ टीम परफॉर्मेंस? इसी बारे में बात करेंगे और न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे थोड़ी बात करते हैं। वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम अगेन Hello संजय जी। everyone. Hello everyone. Tomorrow is the big day. Sorry, यस today. यस, टुडे इज अ बिग डे। एंड देखिए, ये जो जिंक्स की बात की मैंने, कितनी सच है, कितनी इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, कितना ये सिर्फ सैंपल साइज छोटा है। कुछ कह रहे हैं कि देखिए, साउथ अफ्रीका से हार गए हम, पिछला वर्ल्ड कप ना 2023 का वर्ल्ड कप हार गए, बट is this a stadium issue, is there a situational issue, is there a pitch issue, is there a personnel issue? क्या लगता है आपको कि क्या होगा, पिच कैसी होगी? मैंने आज पढ़ा कि कुछ मिक्स सॉइल की पिच है, ऐसा कुछ है, ऐसा भी हो सकता है क्या? ये तो न्यूज़ आ रही है. Mixed soil pitch for final. Less So turn, what does that good mean? bounce. Means wankhede, Okay, so no spin. less spin. More than wankhede. Wankhede तो क्या है, उसकी तो दूसरी और भी तो है ना इम्प्रूव चीज़ें उसकी. लाइक यू हैव दो शॉर्ट बाउंड्रीज ऑल अराउंड. यहाँ बाउंड्रीज तो लंबी है, वो फर्क तो पड़ेगा. बट मिक्स्ड सॉइल का मतलब को जो जिंक्स की बात करें ना, दो जिंक्स हैपेंड बोथ ऑन ब्लैक सॉइल, दो टू जिंक्स. और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कई जिंक्स तो ऑलरेडी टूट चुके हैं. उसमें से एक जिंक्स ये टूट चुका है कि nobody entered back to back finals in T20. Yes, true. तो if you have entered back to back final, एक जिंक्स आपने तोड़ दिया, तो why bother about the second jinx? One. और एक और चीज है, इंडिया जब भी साउथ अफ्रीका से हारा है तो जीता है. Nice. That is 2011 हाँ, और 2024. हाँ. सॉरी, 2024 यूएसए वर्ल्ड कप. यूएसए साउथ वर्ल्ड अफ्रीका कप से में तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका से नहीं, मैच हुआ नहीं था. बट विल टेक योर वर्ड. अगर व्यूअर्स हमें कमेंट से बताइए मुझे भी याद नहीं आ रहा है कौन सा था ये, बट विल टेक योर वर्ड बिकॉज वी नो दैट यू आर नॉट रॉन्ग अ लॉट. सो विल एक्सेप्ट दैट. एक और जिंक्स है वैसे, देयर इज अ जिंक्स व्हिच इज नहीं, 2024 में they didn't lose a single match. So हाँ, 24 में तो हारे ही नहीं हम. यस, बिल्कुल सही बात है. तीसरा जिंक्स ये भी है जो हमने ब्रेक किया, वो था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी तो जिंक्स था, जो हम वो ईडन गार्डन्स में हारे नहीं थे एक भी वाइट बॉल गेम, तो वो भी हमने तोड़ा था. एक और भी तो था, we had never beaten West Indies. दैट इज ऑल्सो ट्रू. सो देखिए, दिस इज टर्निंग आउट टू बी that looking like we will break another jinx, or we will break another record. अगर इंडिया जीतती है, there will be a lot of records broken. There will be a whole list of things which we would have done, and let's hope it happens. And तो टॉस अगर जीतता है जो भी टीम, जीतती है जो भी टीम, क्या करना चाहिए उनको इस पिच पे? क्या स्ट्रैटेजी होगी? ये मिक्स सॉइल की पिच जैसे आपने बात की, कुछ इसमें इंटरेस्टिंग हो सकता है. अगर रेड सॉइल होता तो कुछ और होता, बट व्हाट डू यू थिंक टॉस के बाद क्या होगा? डिपेंड्स ऑन द ड्यू फैक्टर. अगर ड्यू के चांसेस होंगे तो पीपल विल बोल फर्स्ट, और ड्यू के चांसेस नहीं होंगे तो दे विल बैट फर्स्ट. जैसा कि आपको ध्यान हो कि सूर्य कुमार यादव ने कहा था, कहा था वानखेड़े में, कि अगर हम जीतते तो हम बैटिंग ही करते. ओके,
तो ये देखने वाली बात है कि भाई लॉट ऑफ फैक्टर्स फॉर ड्यू आजकल वहाँ पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। अगर विंड ज़्यादा होती है या क्लाउड्स होते हैं तो नहीं होती है, वहाँ क्या सिचुएशन है वो देखने में पता पड़ेगा। दैट इज इंटरेस्टिंग। अब देखिए हमने पहले बात की कि भाई अभिषेक शर्मा और नॉट, वरुण चक्रवर्ती और नॉट। अब क्या लग रहा है सिंस दैट मैच अब 1-2 दिन हो चुके हैं, डू यू स्टिल सी द सेम लाइनअप या फिर आई थिंक अभिषेक की तो बात कम हो रही है, अब वरुण को डेफिनेटली ऐसे जरूर बोल रहे हैं कि ही माइट गेट ड्रॉप्ड। आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको होगा और क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहूंगा कि यहाँ पे कुलदीप को लाया जाए। वरुण इज स्टिल रेटिंग में अभी भी नंबर 1 बॉलर है वो, लेकिन पिछले 5 मैचेस में उसकी पिटाई हुई है। 5 मैचेस, 1-2 नहीं, पूरे 5 मैचेस में पिटाई हुई है। 5 विकेट लिए 5 मैचेस में, हर मैच में 1-1 विकेट जरूर लिया उसने, लेकिन पिटाई बहुत बुरी तरह से हुई है और उसके जो एवरेज है वो 10 के ऊपर है। जबकि उसका करियर एवरेज इसमें आने से पहले 7.2 था, इकोनॉमी रेट 7.2 था। वो 7.2 से वो इट इज इंचिंग टुवर्ड्स 8 बिकॉज ही हैज गॉट हिट सो बैडली। तो देखिए, it'll be a big call अगर करा जाता है, because in a final changing No, it. I don't think it is so very big, क्योंकि अगर इस तरह की पिच है ना तो उस पे देखिए वो क्या कर रहे थे। They were not bothered, स्पिन थोड़ा बहुत जो हो भी रहा था, अगर अंदर हो या चाहे बाहर हो, they were playing him like a medium pacer, और वो धड़ाधड़ उसको जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बॉल की तरह हिट कर रहे थे, और चूंकि डिविएशन इतना नहीं था तो they were getting it right. तो इस तरह की पिच पे यू नीड समबडी हु कैन बोल स्लो, कैन डू लूप्स, और हु कैन आल्सो इम्पार्ट सम साइड स्पिन थोड़ा बहुत। और तो इसमें मुझे तो अच्छा बिग बाउंड्रीज आल्सो, सो इफ आई वर गौतम गंभीर आई वुड प्रेफर कुलदीप टू वरुण। तो आपने जैसे बोला exactly what अक्षर did in the last match little bit, like he was Yes. he changed his pace, line length थोड़ा चेंज किया उसने, he slowed down. When he slowed down he was more effective. विकेट भी उसने स्लो करके ही लिया था। So let's see क्या होता है। अभी a big call, I still think management क्या सोचता है। कुलदीप of course has not played a lot of games, एक ही मैच खेला है उसने इस टूर्नामेंट में I think, but कंडीशन से तो सब फेमिलियर होंगे, होम कंडीशंस हैं, गुजरात में बहुत मैचेस होते हैं, आईपीएल के होते हैं, सो वी ऑल players do know, so that shouldn't be a problem. But let's talk about New Zealand now a little bit. So what do you think, Finn Allen, is he a real threat जिस तरह का फॉर्म है? नॉट रियली, ऐसा कुछ फिन एलन में नहीं है जो कि भाई लो। If you really look at Bethel's innings, Bethel's innings far superior than Finn Allen. हाँ बिल्कुल, more under pressure I guess, बट फिन एलन देखिए इंडिया के अगेंस्ट जो T20 सीरीज हुई थी उसमें लेट आया था, इंजर्ड था शायद, बट क्या लगता है कोई थ्रेट होना चाहिए या फिर इंडिया, क्योंकि उस लास्ट मैच में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था फिन एलन का, और इज ये वन ट्रिक पोनी, वन हिट वंडर, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि वो जो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने उसको जो है ना वो वैरायटी नहीं दिखाई, जो वैरायटी बुमराह और अर्शदीप दिखा सकते हैं, या इवन हार्दिक पांड्या दिखा सकता है, क्योंकि इफेक्टिवली उनका एक ही बॉलर जो है वो पूरे उसमें अच्छा चला है, वो है एनगीडी। उस दिन उन्होंने एनगीडी को थोड़ा सा ठीक से खेल लिया और बाकी की धुनाई कर दी।
और ये भी याद रखे हैं कि उस पूरी सीरीज में रचिन रविंद्र पूरी तरह से फेल हुआ था, और रचिन रविंद्र जो है वर्ल्ड कप में भी लगभग फेल था ये। वो बॉलिंग ठीक ठाक कर रहा है, पर वो बॉलिंग में विकेट्स निकाल रहा है। सो नाउ देखिए, ही इज प्लेइंग, रचिन रविंद्र की बात की, इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक रखा, क्योंकि डू यू थिंक इंडिया नीड्स अ सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन हु इज बेटर देन शिवम दुबे एटलीस्ट? बिकॉज क्या लगता है, 5 बॉलर से ही बॉलिंग कराएंगे? पिछले मैच में भी लास्ट ओवर दिया था शिवम दुबे को, बट डू यू थिंक वी नीड अ बेटर ऑप्शन? कि जिस तरह से रचिन रविंद्र कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा से शायद बॉलिंग कराई जाए, तिलक वर्मा से बॉलिंग कराई जाए। हमने जो T20 सीरीज में हुई थी उसमें तो ट्राई आउट किए थे सब ऑप्शंस, बट क्या लगता है, इज देयर अ चांस कि ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाएगा, या फिर इज इट इनफ जो है हमारे पास बॉलर्स? आई थिंक वी ना शिवम दुबे को जो है वो आपने ऐसे टाइम पे दिया जब उसके ऊपर कोई वो किसी तरह का प्रेशर नहीं था, तो वो तो भाई उसको खिला रहा था, हाँ भाई छक्के मारो छक्के मारो। उसमें भी 23 रन दे दिए उसने ओवर में। 22 रन दिए थे। 22 रन दे दिए। लोगों की थोड़ी हालत टाइट हो गई थी उस टाइम पे भी, लकीली वो एंड की 4 बॉलें थी, नॉट द फर्स्ट 4 बॉल्स। और गौतम गंभीर दर्शन कर रहा है, बताइए, खाटू श्याम जी के यहाँ जयपुर आके। अच्छा, ओके, नाइस। देखिए, खाटू श्याम जी बचाएंगे, देखिए हमें बचाएंगे तो क्या, जिताएंगे। तो ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। एज वी डिस्कस ऑलरेडी, काफी जिंक्सेस हैं वो तोड़ी जाएंगी, रिकॉर्ड्स है जो तोड़े जाएंगे। लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं संजय जी, आपको क्या लगता है हु आर गोइंग टू बी द अनसंग हीरोज? वी नो ऑफ कोर्स संजू इज इन फॉर्म, बुमराह इज अ चैंपियन, आपके हिसाब से मुझे कौन? पता नहीं क्यों लग रहा है कि अभिषेक जो है हाँ, वो इस बार कुछ कर जाएगा। आपने मेरा प्लेयर चूज कर लिया, मैं भी यही बोलने वाला था, बट अभिषेक आपको लगता है इस बार चलेगा? हाँ, मुझे लग रहा है ऐसा चलेगा, क्योंकि जो लेट्स होप सो। ऑफ स्पिन ऑप्शन जो न्यूजीलैंड के पास है वो इतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है मुझे, मेरे हिसाब से। मैकॉकनी जिसको ये ऑफ स्पिन ऑप्शन में लेंगे, मुझे लगता है कि हो जाएगा इस बार। लेट्स होप। अब देखिए, अदर देन दैट मैं भी अभिषेक शर्मा ही बोलता, सो वी आर बेसिकली सेइंग बोथ कि भाई वी आर सपोर्टिंग, ट्राइंग दैट अभिषेक शर्मा विल डू इट। वरुण का आई एम स्टिल अ बिट डाउटफुल, वो थोड़ा सा उसका गड़बड़ लग रहा है मुझे मामला। आई होप अगर वो खेलता है तो स्टिल परफॉर्म्स, एंड वी नो इज अ नंबर 1 बॉलर। आप इतने टाइम से नंबर 1 बॉलर नहीं रह सकते इफ यू डोंट हैव द टैलेंट एंड द कैपेबिलिटी टू कम बैक फ्रॉम दीज चैलेंजेस। तो might just be a wrong time form drop hona, but who knows? But let's hope Abhishek Sharma performs, everyone else हॉर्सेस फॉर performs. कोर्सेज होना चाहिए, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होना चाहिए। अगर एक जगह पे रिक्वायरमेंट किसी की है एंड यू थिंक ही इज बेटर सूटेड, तो उसको लाना चाहिए। और हमने कुछ भी हो देखा है जाए, इस मैनेजमेंट में, कुलदीप जो है वो 4 ओवर में 40 से ज्यादा नहीं खा सकता। 64 नेवर। एंड दिस मैनेजमेंट इज केपेबल ऑफ डूइंग दीज चेंजेस। हमने देखा है उन्होंने काफी इस तरह के चेंजेस, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ये जरूर है कि कुलदीप को हमेशा हटा देते थे कोई भी ऑप्शन होता था। उल्टा होगा अगर कुलदीप खेलता है तो। वी ऑल नो कुलदीप इज नॉट Gambhir's cup of tea, it seems like, as you've discussed before. But let's see. But in the end, देखिए, let's hope, let's go India, let's do it, let's break all the jinx and records and what not. इसके बारे में अब बात करने की जरूरत नहीं होगी अगर हम कर देते हैं, and we need to show our domination which we deserve to be this in this place, and घर पे जीतना, World Cup back to back will be a great victory. Thank you again, Sanjay ji. Thank you again for joining us. Of course, whatever happens in the match, let's hope it's good news. But whatever happens in the match, we will do a review, of course. And viewers, thanks for joining us throughout this World Cup. Of course, अभी हमारा और कंटेंट अभी ऑब्वियसली फाइनल बचा है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकॉन। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, स्पेशली कोई आपके हिसाब से हु इज गोइंग टू बी द अनसंग हीरो। अनसंग तो नहीं, मतलब सरप्राइज पैकेज या फिर द स्टार ऑफ द मैच कह सकते हैं।
And is it going to be Abhishek? Is Varun going to be in form? Let's have a chat in the comment section. Thank you again, Sanjay ji, for joining us. Thank you for having me. So viewers, as I said, comments में let me know. देखिए we both said, हम दोनों ने कहा कि भाई अभिषेक शर्मा का अब टाइम आ गया है. थोड़े लोग उसके पीछे पड़े हैं कि भाई हटा दो, बट वी ऑल नो जब वो चलेगा तो मैच निकाल ले जाएगा. देयर इज नो टू डाउट्स अबाउट इट. एंड आई थिंक वी नीड हिम नाउ. वी नीड टू शो अप एंड आई होप ही डज. या फिर कोई और? Was it going to be Varun? Will Akshar Patel come back to the fore again, or is it going to be Sky? देखिए स्काई का ये है कि इज ही गोइंग टू बी अराउंड फॉर अनदर वर्ल्ड कप, ये एक सवाल है. क्या वो 2 साल तक और खेलेगा? इज ही गोइंग टू बी द कैप्टन? अगर यस, गुड न्यूज, बट स्टिल आई वांट हिम टू परफॉर्म. अभी तक बहुत तगड़ा वर्ल्ड कप नहीं गया है स्काई का. सो माय अनसंग हीरो आफ्टर अभिषेक इज अनसंग हीरो या फिर स्टार ऑफ द मैच शुड बी स्काई. लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए.